हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर 5। चैप्टर 5 का नाम है मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हमें जो है फ्लावरिंग प्लांट्स की मार्फोलॉजी पढ़ना है। तो मार्फोलॉजी में एक्सटर्नल फीचर की स्टडी की जाती है, जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर, सीड, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मार्फोलॉजी का मतलब समझते हैं। मार्फोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है मॉर्फी और एक है लोगोस। मॉर्फी का मतलब क्या होता है? तो मॉर्फी का मतलब होता है फॉर्म्स। क्या होता है? फॉर्म्स। और लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी। फॉर्म्स का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे? फॉर्म्स का मतलब एक्सटर्नल फीचर। एक्सटर्नल फीचर हो जाएगा, या बाह्य रूप कहते हैं इसको। तो फॉर्म्स की स्टडी की जाती है, जिसको हम मार्फोलॉजी कहते हैं। तो मार्फोलॉजी का एक डिफिनीशन हम देखते हैं, क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड फीचर्स। फॉर्म्स एंड फीचर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑर्गन्स। डिफरेंट प्लांट ऑर्गन्स। डिफरेंट प्लांट ऑर्गन्स सच एज क्या क्या हो जाएगा इसमें? जैसे रूट के बारे में, रूट हो जाएगा, स्टेम्स हो जाएगा, लीव्स हो जाएगा, फ्लावर हो जाएगा, फ्रूट्स हो जाएगा, सीड्स हो जाएगा, etc। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मार्फोलॉजी के अंतर्गत हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें रूट के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे आप रूट के बारे में पढ़ेंगे। रूट। रूट क्या होता है? तो आप जानते हैं कि ये प्लांट का ऐसा पार्ट होता है जो सॉइल से अटैच होता है और सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट के अदर पार्ट तक जाइलम के थ्रू पहुंचाता है। तो मेन जो फंक्शन होता है रूट का, वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होता है। इसका कुछ कैरेक्टर होता है, तो उस कैरेक्टर को हम समझते हैं। जैसे ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है। पॉजिटिवली क्या होता है? जियोट्रॉपिक होता है। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब ये सॉइल की तरफ या सॉइल के अंदर ग्रो करेगा। उसके बाद दूसरा कैरेक्टर क्या है? ये पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक भी होता है। हाइड्रोट्रॉपिक मतलब जहाँ पर पानी मिलेगा सॉइल में, उस तरफ ये ग्रो करता है। तो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक भी होते हैं, यानी पानी की तरफ मूव करेंगे। उसके बाद अगला है इसमें, ये नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। तो ये रूट का कैरेक्टर होता है। अब हम देखते हैं इसमें पार्ट्स ऑफ रूट के बारे में। पार्ट्स ऑफ रूट। रूट के पार्ट्स को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें कुछ डिफरेंट या डिस्टिंक्ट पार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसे देखते हैं यहाँ पे क्या क्या पार्ट्स मिलते हैं। तो मेनली अगर देखा जाए तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको मिलेगा रूट कैप। रूट कैप पाया जाएगा, रूट कैप। उसके बाद आपको मेरिस्टमेटिक जॉन मिलेगा। मेरिस्टमेटिक
जॉन मिलेगा। और तीसरा आपको क्या मिलेगा, रीजन ऑफ इलांगेशन मिलेगा, या इलांगेशन जॉन भी कह देते हैं इसको, रीजन ऑफ इलांगेशन, रीजन ऑफ इलांगेशन हो जाएगा। और चौथा जो पार्ट है उसको कहते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन कहता है। तो मेनली जो है रूट के 4 पार्ट होते हैं। अब इन चारों पार्ट को अगर हम एक डायग्राम के थ्रू समझें तो इसमें आप देख पाएंगे कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होता है इसका। जैसे मान लो कि ये सॉइल का सरफेस है और इस सरफेस से क्या दिखाई देगा आपको, ऐसे रूट के पार्ट्स दिखाई देंगे। मान लो कि ये जो है रूट के पार्ट्स इस तरह से। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे नीचे की तरफ यहाँ एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर्स में क्या पाया जाएगा, रूट कैप पाया जाता है। उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पर कि ऊपर के कुछ क्षेत्र में यहाँ पर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको रूट हेयर कहता है। अब देखेंगे इसमें अगर पार्ट की बात करें तो इसमें सबसे नीचे की तरफ क्या पाया जाएगा, रूट कैप मिलेगा। ये कौन सा पार्ट हो गया, रूट कैप। उसके बाद रूट कैप के जस्ट सामने यहाँ पर एक रीजन मिलेगा जहाँ की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता बहुत ज़्यादा होगी। तो ऐसे जॉन को किस नाम से जाना जाएगा, ऐसे जॉन को कहते हैं क्या, मेरिस्टमेटिक जॉन। इसको क्या कहा जाएगा, मेरिस्टमेटिक जॉन कहा जाएगा। अब मेरिस्टमेटिक जॉन के जस्ट पीछे मतलब आप जो है ये जो रूट हेयर जहाँ से मिल रहा है और उसके नीचे वाला जो पोर्शन है, ये वाला एरिया, इसको क्या कहते हैं, यहाँ की कोशिकाओं में इलांगेशन पाया जाता है। तो इसलिए ये जो है कौन सा रीजन बनाते हैं, तो इसको कहते हैं क्या, रीजन ऑफ इलांगेशन। तो ये रूट का कौन सा पार्ट हो जाएगा, रीजन ऑफ इलांगेशन हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो रूट हेयर वाला पार्ट है इसको क्या कहते हैं, ये रूट हेयर है। इसका रूट हेयर जो यूनिसेलुलर होता है और इसी के द्वारा वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन प्लांट के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे जितने एरिया में रूट हेयर पाए जाएंगे उस एरिया को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन कहते हैं, रीजन ऑफ मैचुरेशन इसी को कहा जाता है। तो इस तरह से ये एक टिपिकल रूट और इस रूट के 4 पार्ट आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको सबसे नीचे रूट कैप मिलेगा, उसके बाद मेरिस्टमेटिक जॉन मिलेगा कुछ एरिया में, उसके बाद रीजन ऑफ इलांगेशन मिलेगा, उसके बाद रीजन ऑफ मैचुरेशन आपको देखने को मिलेगा जिसमें रूट हेयर पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये जो है रूट का क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर हो जाता है जिसमें सारे पार्ट्स देखने को मिलता है। अब हम इन सभी पार्ट्स को एक एक करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम रूट कैप को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रूट कैप। रूट कैप, रूट कैप की अगर हम बात करें तो कहाँ पाया जाता है, ये रूट अपेक्स पर पाया जाता है, मतलब एकदम शीर्ष पर पाया जाएगा। तो फाउंड एट रूट अपेक्स, कहाँ पाया जाएगा, रूट अपेक्स पर पाया जाएगा। और ये जो है थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और उसके बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि ये सिंपल होता है, सिंपल रूट कैप, लेकिन कुछ एक्सेप्शन जैसे पेंडेनस में मल्टीपल रूट कैप भी पाया जाता है। तो यहाँ पे मोस्टली जो है प्लांट के पास क्या होता है,
मोस्टली प्लांट्स हैव सिंपल रूट कैप। क्या पाया जाता है? सिंपल रूट कैप पाया जाता है, रूट कैप। बट इन पेंडेनस, बट इन, यहाँ पे पेंडेनस को देखते हैं। पेंडेनस, और पेंडेनस का कॉमन नेम क्या है? इसको स्क्रूपाइन कहता है। इसको क्या कहते हैं? स्क्रूपाइन, स्क्रूपाइन। तो जो पेंडेनस होता है, जिसको स्क्रूपाइन कहते हैं, उसके पास क्या होता है? मल्टीपल रूट कैप पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? मल्टीपल रूट कैप पाया जाता है। मल्टीपल रूट कैप फाउंड पाए जाते हैं। तो इस चीज को आपको समझ लेना है कि जो रूट कैप होता है वो सिंपल होता है मोस्ट प्लांट में, लेकिन यहाँ पेंडेनस में आपको कैसा रूट कैप मिलेगा? मल्टीपल रूट कैप मिलता है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये जो रूट कैप है, अगर इसकी स्ट्रक्चर्स को हम देखें तो जैसे मान लो कि ये जो है रूट का अपेक्स वाला पार्ट है, और इसमें क्या पाए जा रहे हैं? यहाँ पे ये रूट कैप पाए जा रहे हैं। वैसे यहाँ पर एक और दूसरा बना लेते हैं, तो इसमें भी क्या मिल रहा है? ये रूट कैप मिल रहा है। तो इसमें कुछ ऐसे पार्टीशन देखने को मिल जाएगा इस तरह से। अब ये वाला जो रूट कैप आप देख रहे हैं, ये सिंपल रूट कैप है जो मोस्टली प्लांट में पाया जाता है। सिंपल रूट कैप ये पाया जाता है। लेकिन यहाँ देखो पेंडेनस में ये कैसा मिल रहा है? इसको मल्टीपल रूट कैप कहता है। मल्टीपल रूट कैप इसी को कहा जाता है, मल्टीपल रूट कैप। तो ये जो है स्क्रूपाइन में पाया जाने वाला रूट कैप है। रूट कैप का फंक्शन क्या होता है? तो अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये करता क्या है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रूट कैप है, रूट कैप प्रोवाइड प्रोटेक्शन। क्या प्रोवाइड करेगा? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन टू द यंग एपिकल सेल, यंग एपिकल सेल अगेंस्ट सॉइल पार्टिकल, अगेंस्ट सॉइल पार्टिकल, अगेंस्ट सॉइल पार्टिकल। तो क्या काम होता है रूट कैप का? तो रूट कैप जो होता है वो क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसका जो यंग एपिकल सेल होता है, मतलब जो नई नई कोशिकाएं एपिकल पॉइंट पर रूट के बनती हैं, जब वो ग्रो करती हैं तो उनको सॉइल पार्टिकल के अंदर जाना रहता है। तो सॉइल पार्टिकल के अंदर जाने के लिए प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, तो रूट कैप उसको क्या देता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। तो ये क्या हो जाता है? तो ये रूट कैप हो जाएगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी देखते हैं। क्या सभी प्लांट में रूट कैप मिलेगा? यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी मिलेगा, जैसे हाइड्रोफाइट्स है। हाइड्रोफाइट्स में रूट कैप की जगह क्या पाया जाता है? रूट पॉकेट पाया जाता है। यानी हाइड्रोफाइट्स यानी जलोद्भिद पौधे जो पानी में पाए जाते हैं, उनके रूट में रूट कैप नहीं पाया जाता, रूट कैप की जगह पर रूट पॉकेट पाया जाता है। तो यहाँ पे आप लिख देते हैं इन हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स मतलब ऐसे प्लांट जो पानी में पाए जाते हैं। हाइड्रोफाइट्स होता क्या है? यहाँ पर रूट पॉकेट पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? रूट पॉकेट, रूट पॉकेट इंस्टीड ऑफ रूट कैप, रूट पॉकेट फाउंड इंस्टीड ऑफ रूट कैप। तो रूट कैप की जगह पर
क्या पाया जा रहा है? हाइड्रोफाइट्स में रूट पॉकेट पाया जा रहा है, रूट पॉकेट पाया जाता है। और ये जो रूट पॉकेट है ये हाइड्रोफाइट प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है? तो ये हाइड्रोफाइट प्लांट को क्या प्रोवाइड करेगा? तो प्रोवाइड बैलेंस टू द प्लांट, बैलेंस प्रोवाइड करता है, बैलेंस टू द प्लांट, बैलेंस टू द प्लांट। यानी हाइड्रोफाइट्स में प्लांट को बैलेंस की ज़रूरत होती है पानी में अपने आप को खड़े रखने के लिए, तो इसलिए उसके रूट में क्या पाया जाता है? रूट पॉकेट पाया जाता है, यानी उसमें रूट कैप अब्सेंट होता है। रूट कैप केवल सॉयल में ग्रो करने वाले रूट में होगा, बाकी पानी में जो ग्रो करता है रूट उसमें रूट पॉकेट पाया जाएगा। तो हाइड्रोफाइट्स का अगर हम एग्जांपल देखें तो किसमें ये मिलता है रूट कैप? तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? पिस्टिया हो जाएगा। पिस्टिया में तो दो तरह का रूट पाया जाता है, नॉर्मल रूट और फ्लोटिंग रूट। आगे पढ़ेंगे इसको। पिस्टिया के बाद है आइकॉर्निया, जिसको जलकुंभी कहते हैं, आइकॉर्निया हो जाएगा। उसके बाद और कौन से प्लांट? यहाँ पे लेमना हो जाएगा, लेमना जिसमें हाइड्रोफिली पाया जाता है, जो सेकेंड स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होता है। तो ये सब हो जाएगा। अब देखेंगे दूसरा जो जॉन, रूट कैप के बाद अगला जो जॉन मिलता है उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखेंगे, ये पहला क्या हो गया? रूट कैप। अब दूसरा क्या पढ़ेंगे आप? मेरिस्टमेटिक जॉन। दूसरा आपको क्या पढ़ना है? मेरिस्टमेटिक जॉन, मेरिस्टमेटिक जॉन पढ़ते हैं। मेरिस्टमेटिक जॉन का मतलब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये रूट कैप वाले एरिया में ही पाया जाता है। तो यानी ये जो है रूट कैप के नीचे पाया जाता है, यानी सब एपिकल पोजीशन पर पाया जाता है। सब एपिकल मतलब एपिकल से थोड़ा सा नीचे, क्योंकि एपिकल पर रूट कैप पाया जाता है और रूट कैप के थोड़ा सा नीचे क्या मिलेगा? मेरिस्टमेटिक जॉन इन पोजीशन। उसके बाद ये मेरिस्टमेटिक का मतलब होता है ये किसके द्वारा बना होता है? तो ये डिविजिबल सेल्स पाए जाते हैं इसमें, ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जिसमें विभाजन की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए तो इसको मेरिस्टमेटिक जॉन कहता है। तो डिविजिबल सेल्स का एरिया होता है। उसके बाद हम तीसरा बात करें तो कौन सा जॉन मिलता है? तो तीसरा यहाँ पर जॉन ऑफ सेल इलांगेशन पाया जाएगा। क्या मिलेगा? जॉन ऑफ सेल इलांगेशन, जोन ऑफ सेल इलांगेशन मिलेगा, जोन ऑफ सेल इलांगेशन। ये क्या काम करेगा? तो ये आप जानते हैं मेरिस्टमेटिक जोन के जस्ट पीछे पाया जाएगा और इसमें मैक्सिमम ग्रोथ होता है, यानी इस एरिया में जो सेल्स होंगे उसमें मैक्सिमम ग्रोथ होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैक्सिमम ग्रोथ, मैक्सिमम ग्रोथ इन सेल्स, सेल टेक प्लेस, takes place in this zone, in this zone। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो जोन ऑफ सेल इलांगेशन है, इस जोन में जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में मैक्सिमम ग्रोथ होता है, इसीलिए तो इसे सेल इलांगेशन का जोन कहता है। मतलब यहाँ की कोशिकाएं मैक्सिमम ग्रो करके और इलांगेट हो जाती हैं। उसके बाद अगला जो जोन मिलेगा आपको उसको कहते हैं क्या? जोन ऑफ या रीजन ऑफ सेल मैचुरेशन या रीजन ऑफ मैचुरेशन, या इसको जोन ऑफ मैचुरेशन भी कह सकते हैं। तो डायग्राम में आप देखेंगे तो इसको क्या कहते हैं? रीजन ऑफ, रीजन मतलब जोन ही होता है, तो रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन हो जाएगा।
अब इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सेल्स है वो मैच्योर हो जाते हैं और इसका सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ये है कि इसमें रूट हेयर्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर क्या है इसमें, रूट हेयर्स, रूट हेयर्स, रूट हेयर्स फाउंड इन दिस जॉन। पूरा डायग्राम बेस्ड है, उसको आपको समझना है। इन दिस जॉन, इस जॉन में क्या होता है, रूट हेयर्स पाया जाता है। अब बात करते हैं इसमें रूट हेयर क्या होता है। यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, रूट हेयर्स, रूट हेयर्स की बात करते हैं। रूट हेयर आपको मैच्योरेशन जोन में ही मिलेगा। तो रूट हेयर की बात करेंगे तो ये क्या होता है, ये यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होगा। और इसी का फंक्शन होता है क्या, इसी का फंक्शन होता है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना है। यानी ये किस में हेल्प करेगा, तो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉयल, फ्रॉम सॉयल। तो सॉयल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम किसका होगा, रूट हेयर्स का, जो रूट के किस पार्ट में पाए जाएंगे, तो जोन ऑफ मैचुरेशन या रीजन ऑफ मैचुरेशन वाले एरिया में पाए जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे एक कैरेक्टर है, जैसे हाइड्रोफाइट्स या जलोद्भिद पौधों को लेते हैं, यानी इन हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स में रूट हेयर अब्सेंट होता है। इन हाइड्रोफाइट्स क्या होता है, रूट हेयर्स, रूट हेयर्स आर अब्सेंट। रूट हेयर अगर अब्सेंट होंगे तो फिर वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होगा, तो यहाँ पे देखेंगे बिकॉज, बिकॉज क्या होता है, वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन बॉडी सरफेस से हो जाता है। बिकॉज इन हाइड्रोफाइट्स, इन हाइड्रोफाइट्स, बिकॉज इन हाइड्रोफाइट्स वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस बाय, टेक्स प्लेस बाय जनरल बॉडी सरफेस या थ्रू, यहाँ पे जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस। इस चीज़ को आपको समझना ये है कि जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनके रूट में रूट हेयर नहीं पाया जाता है। तो रूट हेयर नहीं पाया जाता है तो वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होगा, तो यहाँ पे जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनके शरीर की सतह से ही वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, इसलिए रूट हेयर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से आप जो है इस रूट के सारे पार्ट्स को क्लियर कर पाते हैं। उसके बाद हम अगला इसमें टाइप्स ऑफ रूट के बारे में पढ़ेंगे।